भूकंप का केंद्र कुमामोटो शहर के दक्षिण में स्थित ऊकी शहर के पास था और इसकी गहराई जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि यासुशिरो उतो, माशिकी और मिसातो जैसे कस्बों में इमारतें बुरी तरह हिलने लगी। भूकंप के तुरंत बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी। पहली सुनामी लहर कुछ ही देर में तटों तक पहुंच भी गई, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा। 7.1 तीव्रता से आया भूकंप, दहशत, इलाके में मचा दहशत, सुनामी की चेतावनी जारी, कुमामोटो में बिजली ठप। भीषण जलजले के कारण कुमामोटो प्रांत के लगभग 45,600 घरों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। सड़कें और बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है, जबकि राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर बिजली बहाली और नुकसान के आकलन में जुट गए हैं। कुमामोटो शहर के मिनामी वार समेत आसपास के कई इलाकों में दहशत का माहौल है और लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। ये भयावह आपदा लोगों को साल 2016 में आए विनाशकारी कुमामोटो भूकंप की याद दिलाती है। उस समय आए 2 बड़े भूकंपों में 278 लोगों की मौत हो गई थी और ऐतिहासिक कुमामोटो किले समेत अरबों रुपए का बुनियादी ढांचा तबाह हो गया था। आज फिर उसी इलाके में आए 7.1 तीव्रता के इस झटके ने जापान सरकार और प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जापान में कुदरत का यह प्रहार एक बार फिर तबाही का संदेश लेकर आया। 7.1 की तीव्रता और सुनामी की आहट ने पूरे क्यूशू क्षेत्र में दहशत फैला दी है। हालांकि आपदा प्रबंधन की टीमों ने मोर्चे को संभाल लिया है और तटीय क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस आपदा के बाद स्थिति को कितनी जल्दी सामान्य बना पाता है। जापान में कुदरत का ये प्रहार एक बार फिर बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा है। 7.1 की तीव्रता से डोली धरती और सुनामी की चेतावनी ने पूरे क्यूशू क्षेत्र में दहशत फैला दी है। हालांकि जापानी आपदा प्रबंधन एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और राहत बचाव कार्य भी तेजी से जारी है, लेकिन लगातार आ रहे झटकों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन का मुख्य ध्यान तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित करने और प्रभावित बिजली व्यवस्था को तुरंत बहाल करने पर केंद्रित है।